अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसराइल क्यों इतना डरता है गाज़ा पर ज़मीनी हमला करने के लिए। लेकिन इस वीडियो में ये बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा कि अगर इनको इस रशिया मदद दी या ईरान दी या ये दी तो ये गालिब आ जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। तो आखिरकार क्यों इतना हमास जो है वो मुतमईन है अपने इस हमले पर कि हमने जो भी किया है हम इससे निपट सकते हैं, इसकी बड़ी वजह क्या है। आज मैं आपके सामने ये क्लियर कर दूंगा जो कि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और इन टनल्स का इनमें सबसे बड़ा अहम किरदार क्या है। तो इससे आपको समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा ताकि आप बिल्कुल क्लियरली समझ सके। आपका दिमाग खुद ही ये कहेगा कि ये तो बिल्कुल सही बात है। एक तो अल्लाह की मदद होती है, वो जिसे गालिब करना चाहता है आखिरकार वही गालिब होगा, और उनकी मदद मुसलमानों के साथ इंशाअल्लाह हमेशा होगी। तो ठीक इसी तरह हम पीछे जाते हैं आपको समझाने के लिए। बहुत वक्त पहले वियतनाम में जब लड़ाई शुरू होने वाली थी तो उस वक़्त अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया था। वियतनाम पर जब उन्होंने हमला किया वियतनाम पर, तो वियतनाम के जो लोग थे उसे जो लीड कर रहा था, उसका जो बॉस था, तो उसने ऐसा किया कि वो जानता था कि हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकेंगे अगर हम उससे सीधा लड़ते, कि उस वक़्त भी अमेरिका एक पावर था। तो वो यही चाहता था कि हम कुछ ऐसा प्लान करें कि अमेरिका हमसे हार जाए, जो कि ऐसा ही हुआ कि अमेरिका का उन पर कोई बस नहीं चला। वो कैसे, ए टू जेड मैं आपको बता रहा हूँ। जब अमेरिका वहाँ पर आया तो वियतनाम का जो उस वक़्त का लीडर था उसे लीड कर रहा था, तो उन्होंने जंगल में जाकर तकरीबन ऐसे ही जो कि सुनने को आ रही 100 किलोमीटर थी गालिबन, कुछ ऐसे ही नीचे सुरंगें खोदी थी, जो कि पहले अमेरिका को पता भी नहीं था कि ये कितनी जगह उन्होंने नीचे बनाई है, जो कि उस वक़्त उनको पता चला जब वो वहाँ से हार कर चले गए। तो ठीक इस तरह जब उन्होंने टनल्स बनाई थी या पर सुरंगें बनाई थी, जो कि काफ़ी तंग थी, बड़ी नहीं थी। जब भी वो निकलते थे वियतनाम के लोग वहाँ पर अमेरिकन लोगों पर जब भी कोई हमला करते थे, ख़ासकर रात के वक़्त करते, जब भी कोई अमेरिकन वहाँ पर आते थे उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर जब वो सुरंगें देखते थे अमेरिकन लोग, तो वो सुरंगें बहुत छोटी बने हुए थे वियतनाम के लोगों ने। वो इस वजह से क्योंकि वियतनाम के लोग जो थे वो बॉडी से काफ़ी कमज़ोर थे, बड़े नहीं थे, और अमेरिकन बड़े थे, तो उनमें तो पहले घुस नहीं सकते। जब घुस भी जाते तो वहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस उन्होंने बनाए थे कि उन्होंने सिटी यहाँ पर उस ज़मीन के नीचे पूरी एक सिटी की तरह बनी थी। वहाँ पर कुछ अपना अस्पताल भी था, फौजी दस्ते भी थे, उनके हथियार भी थे, जो भी थे। और फिर इस तरीके से बनाए थे कि अगर ये लोग एक सुरंग से निकलते तो वहाँ पर अंदर 4-5 और रास्ते होते, जो कि बाहर की तरफ भी जाते, उनके अंदर के इलाके की तरफ भी जाते, मुख्तलिफ जगह पर, जो कि वो सिर्फ वियतनाम के ही लोगों को उसके बारे में इल्म था। तो क्या हुआ, अमेरिका ने उनके बारे में प्लान करना शुरू कर दिया कि हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने क्या-क्या प्लान किया ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चले अगर हम वो इसके नीचे जाते और हम फायर करते तो मर जाएगा। ये उनका नाकाम फैसला था क्योंकि उन्होंने सुरंगें बिल्कुल सीधी नहीं बनाई थी, उन्हें रास्ते दिए थे हर तरह से। दूसरी बात, अगर वो लोग उन्होंने दूसरी बार ये ट्राई करना चाहा कि अगर हम इसमें बॉम्ब्स गिराते हैं तो हमें बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पर भी जो सुरंगें होगी वो बंद हो जाएँगी, वो दम तोड़ देंगे, अंदर मर जाएँगे। लेकिन ऐसा भी नहीं था क्योंकि उन्होंने हर सुरंग के बाद 4-5 और रास्ते खोले थे। इसके बाद उन्हें ये लगा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर पॉइज़न छोड़ते हैं इनके नीचे। जितने लोग होंगे वो सारे मर जाएँगे दम घुटकर वैसे पॉइज़न से। लेकिन इसके बारे में भी वियतनाम को लोगों को इल्म हुआ, शायद कुछ लोग मर चुके भी होंगे, इससे ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें इल्म हो गया। उन्होंने मुख्तलिफ जगह और सुरंगें खोली कि जैसे पॉइज़न यहाँ पर अंदर हो जाता है, वो टाइम के साथ उसे अपडेट कर रहे थे। तो ठीक इस तरह ये भी उनका नाकाम रहा अमेरिका का। फिर आखिरकार उन्होंने क्या किया, फ़ौज में जो भी वीकली ऐसे बंदे थे उनके साथ जो कि काफ़ी बॉडी से वो लोग बड़े नहीं थे, बहुत छोटे थे, उस सुरंगों में जाने के काबिल थे, उन्होंने ऐसे लोगों को पसंद किया। और वो लोग भी इस वजह से आए थे एक हिस्ट्री के मुताबिक कि उनको लोग ये ताना दे रहे थे कि आप तो कमज़ोर बॉडी के लोग हो, आप क्या करोगे। तो इनमें बहुत से लोग मर भी गए क्योंकि जब ये सुरंग के नीचे जाते एक तो वहाँ पर मुख्तलिफ रास्ते होते, और दूसरे वियतनाम के लोग को वहाँ के रास्तों का पता था। वो क्या था, क्योंकि उन्होंने जगह जगह पर कुछ ऐसी जगह बनाई थी कि उनके साथ अगर हाथ या कुछ अपनी बॉडी की जो मूव तेज़ हो जाए या उनके साथ लग जाए तो वहाँ पर बिच्छू सांप वगैरह निकलते और उसे काट कर ख़त्म करते, वहीं पर उनकी मौके पर ही डेथ करते। और ठीक इस तरह नीचे पानी की जगह भी बनी होती, जो कि उनको लग रहा था कि हम उस पानी से वहाँ पर दूसरे रास्ते की तरफ जाएँगे, लेकिन वो जब भी जाते वहाँ पर पहुँचते ऊपर कुछ भी नहीं था, वो वहाँ पर घूरते, वो नीचे इस तरह का ही कुछ बनाया हुआ था। तो ठीक इस तरह उनका एक और प्लान भी था वियतनाम के लोगों का, जब भी कोई आता ऐसा सोच ले कि वो सही रास्ते पर जा रहा था, तो कोई ना कोई बंदा वो दरमियान के रास्ते पर उन्हें बिठाया होता, जो भी सर निकालता उसे वही परी मुँह की परी ख़त्म करता। जो कि ठीक इस तरह फिर आखिरकार अमेरिका वहाँ से नाकाम होकर निकल गया। ठीक इसी तरह इसराइल भी इसी चीज़ों से डरता है।
कि अगर हम दाखिल हो जाएं इसके अंदर तो हमें रास्तों का क्या पता चलेगा, उन्होंने क्या क्या अपडेट की होगी नीचे। जाहिर सी बात है, अगर कोई जंग छेड़ता है तो उनका भी कोई सोच, कोई इरादा तो होगा कि हम कैसे इनके साथ लड़ेंगे। हकीकत में नज़र आने वाली जो कि 41 किलोमीटर की ये जो गाज़ा आपको नज़र आ रही है, तो हकीकत में इनके नीचे सुनने को आता है कि तकरीबन 500 से कुछ किलोमीटर से कुछ ज़्यादा के नीचे उन्होंने टनल्स में नीचे जगह बनाए हैं। लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि कितनी बड़ा बनाया है और कैसे बनाया है, ये उन्हीं को उनका इल्म होगा। तो ठीक इसी तरह अमेरिका भी इस चीज़ से डरता है, क्योंकि वो एक बार वियतनाम वॉर में जो था वो बिल्कुल पूरी तरह से हार चुका था। तो ठीक इस तरह आज इनको भी यही ख़तरा लग रहा है कि हम कैसे उन पर हमला कर सकते हैं ताकि हम उसे हराएं। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको उसका समझ आ गया होगा, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि क्यों ये इसराइल के लिए इतना मुश्किल है। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपने आने वाली नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।